नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है, जो मास्टर क्लास है, वो नक्षत्र के ऊपर है। और नक्षत्र स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम राजीव साहनी है और मैं पिछले 27 साल से कंसल्टेंट हूँ। और अपनी कंसल्टेंसी का जो फायदा आपको मिल सके क्लास में, वो देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। और उंगली पकड़ के पढ़ाना का मेरे को अच्छा लगता है। और जब तक आपको नहीं समझ में आता, मुझे लगता है कि शायद मेरे में कमी है। हमेशा अपने में कमी ढूंढिए, दूसरे में ना ढूंढे। दूसरा ये है कि मैं 100 150 200 का कोई बैच नहीं बनाता। जब मैं कोई सूत्र पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे वेरिफिकेशन जरूर पसंद है कि आप बताइए आपकी कुंडली में लग रहा है, नहीं लग रहा। अभी मैं कुछ सूत्रास बताऊंगा, आप चेक करना अपनी कुंडली में। मैं नक्षत्रा के अंदर एक बहुत बड़ा डायमंड पॉइंट दूंगा आपको, जो कोई टीचर देना नहीं चाहता। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, नो वन इंटरेस्टेड टू गिव यू। नक्षत्र में बैठा है ग्रह, वो क्या करेगा। आपका चंद्रमा, चंद्र राशि का सब लोग बता देते हैं कि आप में ये गुण है, वो गुण है। वो कैसे बता देते हैं? आई हैंड ओवर यू द फार्मूला। आपका लगन नक्षत्र जो भी है, आपके अंदर क्या गुण है, आपका सिंपल सा कोई ग्रह है, उस ग्रह के अंदर कितने तत्व छुपे हुए हैं, ये एक सीक्रेट एस्ट्रोलॉजी है। तो वो रिवील नहीं करते कोई। मैं ये सबसे बढ़िया डायमंड पॉइंट आपको रिवील कर दूंगा। मेरे से किसी ने रिकॉर्डेड वीडियो, किसी फीमेल ने ली थी मुंबई से। शी सेड, सर ये बता रहे हैं आप? तो उसने मुझे थैंक यू बोला था कॉल करके कि सर इतना अच्छी चीज बता दी आपने, ये कोई नहीं बताता। सो आई हैंड ओवर यू दैट टेक्निक। नाउ कमिंग, आई एम गोइंग टू स्टार्ट आउट दिस नक्षत्र फॉर यू। हमेशा बड़े ध्यान से सीखिए, नक्षत्र होता क्या है। नक्षत्र आपकी आत्मा होती है। ग्रह क्या है? ग्रह आपका शरीर है। तो मैं जिंदा हूं, मेरी आत्मा है ना। मेरी आत्मा निकल गई तो मैं मर गया। सिंपल सा रूल है। वही ग्रह है। ग्रह नक्षत्र से एनर्जी लेकर के काम करते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है? वो नक्षत्र बेस पर ही तो है। नक्षत्र बेस पर ही तो हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी है। और हमें नक्षत्र को बड़े आराम से, बड़े इजी वे में समझना है। सिंपल सी बात है। अब मैं एक टेक्निक बताने जा रहा हूं, अगर किसी की कुंडली में लगती हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरी नक्षत्र की क्लास में थ्योरी 0% है, पहले बता रहा हूं। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ाने का प्रयास करता हूं। थ्योरी पढ़ाना मेरे बस का नहीं है भैया। थोड़ा सा पार्ट होगा, 1 या 2 क्लास। मैं प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करूंगा नक्षत्र के ऊपर। लेट एज्यूम आपका मून जो है कुंडली में, नाउ चेक। मून जिस भी नक्षत्र में, मान लो समवन इज हैविंग ए मून इन द कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा है। कृतिका नक्षत्र का लॉर्ड बना सन। एंड लेट अज्यूम सन इज सिटिंग इन द थर्ड भावा, जो कि अष्टम से अष्टम है। आपका जन्म कार्मिक डेट्स का है। आपको भुगतना है, आपको पे करना है। यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द प्रीवियस बर्थ, दैट्स व्हाई यूर नक्षत्र। चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उसका स्वामी यदि तृतीय भाव में बैठ गया तो कार्मिक जन्म है आपका। बात खत्म। कितने सिंपल वे में हमने सीख लिया। कार्मिक जन्म। ठीक है। अब आ जाइए। लता दोष होता है, 17वां नक्षत्र बनता है। सूर्य जब राशि परिवर्तन करता, भी मकर से निकल के कुंभ में जाएंगे, कुंभ से निकल के मीन में, फिर मेष में, ऐसे जाएंगे। तो सूर्य एक दिन में कितना चलेगा? 1 डिग्री। और एक नक्षत्र में कितने दिन रहेगा? 14 डेज। 1 for 14 डेज। एक चरण में कितना रहेगा सन? 3 डेज। ये मैथमेटिकली पता होना चाहिए इंटरप्रिटेशन में। हमें बारीकियां तो पता नहीं है, हम आगे चले जाते हैं। मैं आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, प्रयास मेरा यही है। मैं कोशिश करूंगा, पहले मैं प्रैक्टिकल के चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। तो आप देखिए, क्या आपका जन्म चांदी के पाए में है? सबसे उत्तम जन्म चांदी के पाए का कहा गया है। पुनर्वसु, पुष्य, पूर्वा, फागनी, अनुराधा में जन्म है तो आपका जन्म उत्तम है।
यदि तांबे का पाया है, ये सेकेंडरी पर आता है, सेकंड नंबर पर आता है। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, तो आप तांबे के पाए में जन्म है। सबसे खराब निकृष्ट माना जाता है, संघर्ष वाला जन्म माना जाता है लोह के पाए में यदि आपका जन्म है। लोह का पाया क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है भरणी, सॉरी, लोहे का पाया कृतिका नक्षत्र होता है अगर आपका जन्म लोहे के पाए में है। उससे पहले आता है स्वर्ण का पाया भरणी नक्षत्र में, तो ये एवरेज जन्म कहा गया है। सबसे सॉरी, उत्तम जन्म कहा गया है चांदी का पाया। दूसरे नंबर पर आता है ताम्र का पाया। तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण का पाया। चौथे नंबर पर आता है लोह के पाए में। यदि आपका लोहे के पाए में जन्म है तो जन्म संघर्ष में गुजरेगा, बात खत्म। अब मैं चरण बता रहा हूं, चरण के बहुत मीनिंग है। व्हाट इज योर D9 कुंडली? नवांशा कुंडली इज योर नक्षत्रा कुंडली है वो। नवांश कुंडली हमारी नक्षत्र कुंडली है बेसिकली। अब आता है चरण। चरण के क्या मीनिंग है मैं यहां बता रहा हूं। हाउ टू यूज इट इन द कुंडली, आई रिवील इन द क्लास हाउ टू यूज इन द कुंडली। जैसे आपका पहला चरण, फर्स्ट चरण, देखिए नॉर्थ इंडिया में चरण बोलते हैं, साउथ में पदा बोलते हैं। इफ यू आर बोर्न इन फर्स्ट पदा, सेकंड पदा, थर्ड पदा और फोर्थ पदा, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो ये आपका अग्नि का है, फायर। सेकंड चरण आपका पृथ्वी तत्व बताता है, अर्थ। और थर्ड चरण एयर बताता है, वायु तत्व को बताता है। फोर्थ चरण आपका वाटर यानी जल तत्व को बताता है। सिंपल सी बात है। तो आपके चरण, इसका यूज कैसे करना है वो हमें पता ही नहीं है। हाँ भाई ये पता है जी, ये मैं क्लास में बहुत बेहतरीन टेक्निक पढ़ाऊंगा। आप अपनी कुंडली में कोई ग्रह की दशा चल रही होगी ना, वो किसी चरण में होगा, किसी ना किसी चरण में होगा, उसकी दशा चल रही होगी, वो सारा बताऊंगा। अब आता है सात्विक ग्रह कौन से हमारे, बृहस्पति और बुध। अब इनके नक्षत्र, पुनर्वसु कौन सा नक्षत्र कहलाएगा हमारा? सात्विक नक्षत्र। कोई भी ग्रह, मान लीजिए राहु पुनर्वसु में बैठ गया, तो राहु ने अपने अंदर, बीइंग ए मैलेफिक प्लैनेट, ही कैरी द एनर्जी का सात्विक तत्व। बहुत सारे लोग आते हैं उनके सेकंड हाउस में राहु होता है, वो ना तो गुटखा खाते हैं, ना तंबाकू लेते हैं, ना दारू पीते हैं, ना स्मोक करते हैं। फिर आप कहते हो यार सेकंड हाउस में राहु है, ये बंदा तो मना कर रहा है। नाउ चेक द कॉन्सिलेशन। If you see the constellation, you will get the answer. So simple way how to see the things. हमको ये बारीकियां सीखनी है। जब तक हम नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारा राशि ग्रह कौन सा है? वो है सूर्य, राजा है। कोई भी ग्रह सूर्य के नक्षत्र में होगा, एनी प्लेनेट, कोई भी ग्रह सूर्य के नक्षत्र में गया तो आपके अंदर उस ग्रह की दशा में राशिक प्रवृत्ति आ जाएगी। राशिक प्रवृत्ति का मतलब है राजा वाली बात आप करेंगे। ऐसे पढ़ना है हमें। गंडमूल नक्षत्र के बड़े मीनिंग है। होता क्या है कि गंडमूल के चरण हमें बताते हैं कि हमको रेमेडी करना है या नहीं। बस गंडमूल देखा और रेमेडी कर दी। अब आपको बताते हैं, लेट एज्यूम समवन इज बोर्न इन अश्विनी कॉन्सिलेशन। अश्विनी नक्षत्र में कोई जातक पैदा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र में। अब हमने कहा जी ये तो गंडमूल का नक्षत्र है, क्योंकि अश्विनी केतु के तीनों नक्षत्र गंडमूल के हैं। पर यदि वो सेकंड पदा या चरण में पैदा हुआ है, बहुत पॉजिटिव है, राजयोग है उसका इस जन्म में। सिंपल सा है। ऐसे ही बुध के तीन नक्षत्र होते हैं, रेवती। इफ समवन इज बोर्न इन रेवती कॉन्सिलेशन विद द फर्स्ट पदा और चरण,
राजा से सम्मान मिलेगा इसको। अपन पूजा कराते फिर रहे हैं। भैया देख लो, पूजा करानी भी है नहीं करानी। पूजा कराने का मतलब है ग्रह की शांति करना। आप चलते घोड़े को सेंटा ना मारे। क्लियर है? इफ एनी फीमेल बॉर्न इन मेल कॉन्सिलेशन, कोई स्त्री जो है फीमेल अगर पुरुष नक्षत्र में पैदा हुई है, उसका जन्म नक्षत्र पुरुष नक्षत्र था, तो उसमें पुरुष वाले गुण आएंगे। पुलिस में जॉब करना, आर्मी में ज्वाइन करना, एरोप्लेन चला लेना, एरोनॉटिक्स में चले जाना, क्योंकि वो उसमें चला गया। अगर कोई मेल जो है फीमेल नक्षत्र में पैदा हुआ है, माना वो बाहर से सख्त है, कठोर है, गुस्से वाला, अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है भैया, क्योंकि वो फीमेल नक्षत्र में पैदा हुआ है। उसके अंदर सॉफ्टनेस है, ममता है उसके अंदर। इफ एनीवन बोर्न इन नपुंसक नक्षत्र, इम्पोर्टेंसी नक्षत्र में, इम्पोर्टेंसी नक्षत्र का मतलब होता है योद्धा। आप एक योद्धा के रूप में पैदा हुए हैं, आप एक सैनिक हैं अगर आप नपुंसक नक्षत्र में पैदा हुए हैं। सिंपल सी बात। मेल नक्षत्र में पैदा हुए जातक अगर कुंडली अच्छी है तो डॉक्टर बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं। इफ यू आर बोर्न इन मेल कॉन्सुलेशन, चाहे वो फीमेल का ही हो, हमें उससे नहीं लेना देना। दूसरा आता है, अगर आप फीमेल नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आप अच्छे रिसर्चर, साइंटिस्ट या कार्यकर्ता बन सकते हैं। तो हमें उस ढंग से लेना है। अब आता है, मैंने एक बार वीडियो डाली थी, मेरी पुरानी वीडियो है, उस पर आप देख लेना, कमेंट लिखा होगा। एक फीमेल ने लिखा था, देवी जी ने, कि हम, मुझे तो सर पहली बार पता लगा ये नक्षत्र भी होता है। देखिए, हमारे तीन नक्षत्र भी होते हैं अलग से। पहला होता है कुलाकुल नक्षत्र। कुलाकुल नक्षत्र। दूसरा होता है अकुल। तीसरा है कुल। ये तीन नक्षत्र होते हैं। अब कुलाकुल नक्षत्र में कौन से नक्षत्र आते हैं? कृतिका, हस्त, अनुराधा। आपकी कुंडली कितनी भी डैमेज हो, आई रिपीट माई वर्ड, आपकी कुंडली कितनी भी डैमेज हो, यदि आप कुलाकुल नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो जिस लेवल पर आपके मम्मी पापा हैं उस लेवल से आगे जाओगे आप। कुलाकुल का मतलब है यानी अपने कुल में आगे बढ़ोगे आप। कुलाकुल का क्या मीनिंग है? कुल में आगे बढ़ेंगे। कितना सिंपल है। आगे चलते हैं। फिक्स नक्षत्र में क्या करना चाहिए? स्थायी नक्षत्र होते हैं, फिक्स जिन्हें बोलते हैं कॉन्सिलेशन। आप मंत्री बन रहे हैं, शपथ ले लीजिए। आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, आपने घर बनाना है, आपने घर खरीदना है, शादी करनी है, सरकारी नौकरी की चिट्ठी मिली है, ज्वाइनिंग करनी है, तो फिक्स नक्षत्र में ज्वाइन करें ना आप। फिर आता है नेत्र और नक्षत्र। अंधलोचन, मंदलोचन, त्रिलोचन। त्रिलोचन में कार ड्राइविंग सीखिए, आपको अच्छी आएगी। त्रिलोचन नक्षत्र में कार ड्राइविंग सीखिए, आपको अच्छी आएगी। अधोमुख, उधरमुख, त्रिमुख नक्षत्र। तो त्रिमुख नक्षत्र भी जो है बहुत अच्छा माना गया है कार ड्राइविंग में। सेल परचेज करनी हो तो त्रिमुख नक्षत्र में जाइए आप। कोई गुम हुई चीज होती है तो अंधलोचन, मंदलोचन से हम फाइंड आउट करेंगे, क्या वो हमको ईस्ट डायरेक्शन में मिलेगी, नॉर्थ डायरेक्शन में वस्तु खोई हुई मिलेगी, या साउथ में मिलेगी। ये अंध मंद लोचन नक्षत्र बताते हैं। सिंपल सी बात है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट।
मास शून्य नक्षत्र, मास शून्य। अब मान लीजिए चैत्र मास आने वाला है, चैत्र मास आने वाला है, नवरात्रों में चैत्र मास आएगा, चैत्र मास है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथो, तो चैत्र मास आएगा। चैत्र मास में रोहिणी नक्षत्र में जिस दिन चैत्र मास आएगा भी, उस दिन चंद्रमा यदि रोहिणी नक्षत्र में होगा, कोई शुभ काम नहीं कर सकते आप। कारण चैत्र मास के अंदर को शून्य मास कहा गया। मास शून्य नक्षत्र, चैत्र मास को क्या बोलते हैं? मास शून्य नक्षत्र। और उसके अंदर विशेष क्या हुआ? रोहिणी नक्षत्र में आप देखिए पंचांग में, इफ मून इज ट्रांजिटिंग इन द रोहिणी कॉन्स्टेलेशन, डोंट डू एनी पॉजिटिव वर्क। सिंपल सी बात है। फिर आता है द्विपुष्कर त्रिपुष्कर नक्षत्र, द्विपुष्कर त्रिपुष्कर नक्षत्र। अब चंद्रमा मान लीजिए द्विपुष्कर नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो आप अगर लाभ हुआ तो दुगना लाभ आएगा, हानि हुई तो दुगनी होगी। त्रिपुष्कर नक्षत्र में यदि चंद्रमा गोचर कर रहा है, हानि हुई तो 3 गुना हानि होगी, लाभ हुआ तो 3 गुना लाभ होगा। बस ये समझ लीजिएगा। अब मान लीजिए कोई जातक बीमार पड़ा, ठीक है, जिस दिन बीमार पड़ा उस दिन चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहा था? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू इवन कैन नोट डाउन इट। इफ समवन इज सिक बट यू हैव टू फाइंड आउट द डेट ऑफ डेथ। उस दिन मान लीजिए चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहा था। क्लियर है? अगर तो चंद्रमा पहले चरण में है तो आप 9 दिन तक बीमार रहेंगे, पहला चरण है तो। दूसरा चरण है तो 11 दिन तक आप बीमार रहेंगे। तीसरा चरण है तो 10 दिन तक बीमार रहेंगे। चौथा चरण है तो आप 20 दिन तक बीमार रहेंगे। आपको पता लग गया मैं कितने दिन तक खटिया पे पड़ा रहूंगा? नक्षत्र ने बता दिया आपको। सिंपल सी बात है। हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमने बारीकियां पढ़नी है बस। चरण का बहुत महत्व है, मैं चरण की बहुत डीप चीज सिखाऊंगा आपको। लोग सिर्फ वही देख लेते हैं, केपी में भी सब लॉर्ड सब लॉर्ड देखेंगे, नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे। भैया मीनिंग पता होना चाहिए नक्षत्र का। आप वैदिक से ही बता सकते हो, केपी तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, आप वैदिक से ही केपी पे पहुंच जाओगे। नक्षत्र की सबसे उत्तम रेमेडी जो होती है वो प्लांटेशन है, प्लांट्स है, बहुत बढ़िया। जन्म नक्षत्र से जो भी आपका जन्म नक्षत्र है उसको 1 नंबर काउंट कर लीजिए। लेट एज्यूम समवन इज बोर्न इन मृगशिरा कॉन्स्टिलेशन, तो मृगशिरा पहला नक्षत्र माना जाएगा। ठीक है, तो मृगशिरा नक्षत्र से 22वें नक्षत्र या 23वें नक्षत्र तक पहुंचिए। 22वां और 23वां जो भी वो नक्षत्र होगा, उसमें जब भी पापी ग्रह गुजरेंगे, पापी ग्रह कौन से हैं? राहु केतु मंगल शनि, तो आपको हेल्थ इशू 110% आएगी। आप नोट कर लीजिए। आपका परिवार में झगड़ा होगा, आपका फ्रेंड सर्कल में झगड़ा होगा। आई रिपीट माई वर्ड, जो भी आपका जन्म नक्षत्र है, मान लीजिए कोई पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा हुआ तो उसको 1 नंबर काउंट कर ले, वहां से आगे के नक्षत्र गिनना चालू करे। 22वें या 23वें दोनों ले सकते हैं, नक्षत्र को लिख करके रख ले। जब भी इस 22वें या 23वें नक्षत्र पर पापी ग्रह गोचर करेंगे, आपको हेल्थ इश्यू आएगा, आपका परिवार से झगड़ा होगा, आपका मित्रों से झगड़ा होगा। अब आता है पुरोलता नक्षत्र, बड़े ध्यान से सीखिएगा। होता क्या है कि जब कभी मैं सन आई थिंक सो 99 में, मेरे को याद है शायद 2000 में, मुझे याद नहीं, संधि विच्छेद पढ़ा था मैंने। पुरोलता,
पुरोलता, लता का अर्थ होता है लात मारना। अब आप अपनी कुंडली में चेक करिए सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है। वो नक्षत्र आपका पहला हो गया। सूर्य किसी नक्षत्र में ही तो बैठा होगा आपकी कुंडली में। ठीक है। तो अब आप देखिए कि पहला नक्षत्र कौन सा है। पहला नक्षत्र सूर्य, वो वाला काउंट होगा। मान लीजिए सूर्य आपका भरणी में बैठा है, तो भरणी आपका पहला नक्षत्र हो गया ना। अब भरणी से 12 नक्षत्र आगे जाइए। कितने नक्षत्र? 12 नक्षत्र। भरणी पहला काउंट हो गया, वहां से 12वां नक्षत्र आ गया। 12वें नक्षत्र पर जब भी सूर्य गोचर करेगा तो लता दोष लगेगा। सिंपल सी बात है। अर्थात आपको धन हानि होगी। मान लेते हैं किसी का सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र में। तो यहां से 12वां नक्षत्र बना उत्तरा फाल्गुनी। तो जब सूर्य गोचर में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेगा तब आपको धन की हानि होगी। सूर्य एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है? 14 डेज। बस 14 दिन तक के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी को क्रेडिट नहीं देना है। सब फंस जाएगा, आपका व्यापार चौपट हो जाएगा। आपका कोई भी जन्म नक्षत्र है, मान लीजिए किसी का मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ, सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेगा, किसी का भरणी में जन्म हुआ है यानी उसके मून का नक्षत्र। जन्म नक्षत्र किसे बोलते हैं? चंद्रमा से। चंद्रमा का नक्षत्र जो है वो जन्म नक्षत्र होता है। और मान लीजिए किसी का मृगशिरा है, तो सूर्य गोचर में जब मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा तब आपको चिंता होगी, हानि होगी। समझ में आया? और परेशानियां से परेशानियां रहेंगी। नवतारा मैं एक ब्रीथिंग में सिखा दूंगा। नवतारा कुछ ज्यादा वर्क करता नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं। जो ये सोचते हैं ना नवतारा बहुत बड़ी तोप है, कख तोप नहीं है। किसी गलतफहमी मत जीना, नवतारा कुछ नहीं है। अब आपका कोई ग्रह संपत में बैठा है, हरिघटी में पॉइंट, आपका ग्रह संपत में बैठा है, तो आप नवतारा चक्र से आपकी की संपत्ति बढ़ेगी। अरे भैया वो ग्रह अस्त है, वो राहु केतु एक्सेस पे, कहां से तुम्हारी संपत्ति बन जाएगी? ऐसे नहीं होता है। तो आपको बारीकियां सीखनी पड़ेंगी। फिर एक द्वापर युग की विद्या होती है जो आजकल नहीं पढ़ते हम लोग। वो केवल और केवल सूक्ष्म तत्वों पर देखना होता है। सूर्यात नक्षत्र बिंदु, ये 8 प्रकार के होते हैं। सूर्यात नक्षत्र बिंदु में बैठा ग्रह आपके पास लाइफ के कर्मों की सजा है। इसमें अगर आप रेमेडी करें, अगर कुछ हो जाए तो मेरे को भी सिखाना ज्योतिष। वो पास लाइफ है आपकी। सूर्यात नक्षत्र बिंदु 8 होते हैं। विदुन्मुख, सन्निपात, केतु, उल्का, कंप, वज्र, निर्घात, ये 8 है। मैं आपको सारा मैथमेटिकली सारा पढ़ाऊंगा भैया। फिर आपको देह और जीव नक्षत्र पढ़ाऊंगा, जिसे लोग मीना नाड़ी से सीखते हैं। देह और जीव नक्षत्र का संबंध क्या है? फिर आता है सर्प शीर्ष नक्षत्र। सर्प शीर्ष नक्षत्र में कोई ग्रह है तो पीड़ा दे देगा। अब आपको एक डायमंड चीज दिखाता हूं। अभी अपनी कुंडली खोलो, चाहो तो चैट में लिख देना। चाहो तो चैट में लिख देना। अगर आपका जन्म नक्षत्र का मतलब है मून, दैट इज योर जन्म नक्षत्र। उसका लॉर्ड मान लीजिए बुध बना, मरकरी है। आई रिपीट माई वर्ड, मून जिस नक्षत्र में है दैट इज योर जन्मा नक्षत्र। अब आता है लगना लॉर्ड।
सॉरी, लगना, लगन नक्षत्र, लगन देखिए, लगना लॉर्ड नहीं, लगन नक्षत्र देखिए। मान लीजिए वो मंगल आ गया, मैं क्लास में, मेरा वो लाइन है बड़ी प्यारी, मैं बोलता हूं, धक्के खाने का राज हो गया। बोथ प्लेनेट आर हैविंग एनिमिटी, ये शत्रु ग्रह हैं, आपका जीवन संघर्ष में निकल गया। यदि आपका जन्म नक्षत्र और लगन नक्षत्र शत्रु ग्रह हैं, तो आपके जीवन में संघर्ष है, बात खत्म। हमें बहुत सारी चीजें सिंपल सिंपल सी सीखनी है। अब मान लीजिए आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में है, तो आपको वेस्ट फेसिंग का घर जो है वो आपको फायदा करेगा। अगर आप अनुराधा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तब भी वेस्ट फेसिंग का घर आपको अच्छा लगेगा। अगर आप चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो साउथ फेसिंग का घर आपको फलित होगा। ये डीप नक्षत्र हैं, आपको वास्तु भी तो सिखा रहे हैं नक्षत्र से। अब आया मजेदार चीज, नक्षत्र में जन्म, अजन्मा एंड त्रिजन्म। मैं यहाँ लिख करके देता हूं, आप समझ नहीं पाएंगे और आप बड़े ध्यान से सीखना मेरे से। अब मैं जो बताने जा रहा हूं प्लीज, अब आप देखिए। जन्म नक्षत्र पहला, दूसरा अजन्मा नक्षत्र, तीसरा है आपका त्रिजन्मा नक्षत्र। अगर कोई ग्रह त्रिजन्मा में आ गया, भाई साहब कर लेना रेमेडी, और कुछ होता हो मेरे को भी सिखाना। मेक द पेमेंट ऑफ योर पास्ट लाइफ, ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। You have done some bad karma, that's why you are facing the problem. If you have done some good karma, then you will get the gain. That's all. Simple सी बात है। You cannot do anything. भगवान के आगे तो क्षमा याचना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हम। इज इट क्लियर टू यू? जन्मा, जन्मा, त्रिजन्मा नक्षत्र पढ़ेंगे हम। चंद्र नक्षत्र बिंदु पढ़ेंगे, ये भी द्वापर युग के अंदर इस विद्या को इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंदर 8 भाग होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा 8 भाग आपके। इसके अंदर कोई अगर नक्षत्र है तो रेमेडी करके आप उससे रिलीफ पा सकते हैं। इफ एनी प्लेनेट इज सिटिंग इन दीज ऑल 8 पार्ट, यू कैन गेट द रिलीफ बाय डूइंग द रेमेडीज। फर्स्ट है कर्म, संधातिक, उदय, अधान, विनाश, मानस, राज, अभिषेक। अभिषेक नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो आपका राज तिलक करा देगा। अभिषेक नक्षत्र में कोई ग्रह आ जाए तो आपका राज तिलक करा देगा, आपको अपलिफ्ट कर देगा बहुत अच्छा। चंद्रमा और सूर्य का गोचर जो होता है नक्षत्र का, वो मैं बारीकी से थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर। कोई भी फीमेल अगर अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुई है तो मिस कैरेज, अबॉर्शन वगैरह संभावना बनती है। कोई कृतिका में पैदा हुई है उसमें भी बनती हैं मिस कैरेज, अबॉर्शन के अंदर। चाइल्ड बर्थ में डिफिकल्टीज आएंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द फीमेल्स, आप समझ रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल्स। तो हमको ये चीज सीखनी है और समझनी है, बात समझ रहे हैं। हमारे को नक्षत्र के अंदर मैंने सबसे बेहतरीन डायमंड चीज, मैं उसका हिंट भी नहीं दे रहा हूं, आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे ना, देन आई विल रिवील यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट कि नक्षत्र में होता क्या है। ठीक है, अब मैं एक और चीज बताता हूं आपको। मान लीजिए समवन इज हैविंग अ दशा ऑफ राहु, ही इज डूइंग द रेमेडी ऑफ राहु। ये डायमंड है मेरी क्लास का, 2 डायमंड मिलेंगे आपको। ये दूसरा डायमंड है, राहु की दशा है एंड यू आर डूइंग द रेमेडी ऑफ राहु। मुझे करनी ही नहीं है राहु की रेमेडी, मुझे किसी और ग्रह की रेमेडी करनी थी, मुझे राहु की रेमेडी नहीं करनी है।
लोगों को पता ही नहीं है रेमेडी करनी किसकी है भैया। इस बार मैं मुड्डू का नक्षत्र भी पढ़ा दूंगा। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे, आई टीच द मुड्डू का नक्षत्र। बहुत सारे लोग गूगल पर चले जाइए, आपको मुड्डू का नक्षत्र मिल जाएगा। क्या रेमेडी करनी है मिल जाएगी। क्या आपको मैथ का फार्मूला आता है, हाउ टू फाइंड आउट मुड्डू का नक्षत्र? आई टीच यू द फार्मूला। मुद्दा क्या है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट द मुड्डू का नक्षत्र। वो पता नहीं है। आप कॉपी पेस्ट कभी मत करो जिंदगी में, करोगे तो घाटे में रहोगे, अब मैं पहले बता रहा हूं। तो हमको ये चीज समझनी है। अब आ जाइए हम लोग, ये बैच हमारा जो स्टार्ट होगा क्लास का, वो स्टार्ट होगा, एक सेकेंड, हाँ आ गया। ये स्टार्ट होगा 9 फरवरी 2026 को एट 9:30 PM पर। आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। 9 फरवरी मंडे को होगा। 10 डेज का कोर्स रहेगा। कितने स्क्रीनशॉट ले ले जो सीट रिजर्व करना चाहते हैं। भैया मेरे पास भीड़ वाला काम नहीं है, मैं तो एक किस्म से इंडिविजुअल कोचिंग पढ़ाता हूं कि दिल से पढ़ाना है मेरे को। 10 डेज का कोर्स रहेगा और फीस इसकी 4,555 है। द मोस्ट लीस्ट अमाउंट फॉर दिस कोर्स। सबसे कम अमाउंट मैंने इसलिए रखा है कि आप सब सीखे विद्या को जाने। मैंने प्रैक्टिकल पढ़ाना है सारा, थ्योरी कथा कहानी नहीं सुनानी नक्षत्र की। आपको बहुत सारे सीक्रेट पढ़ाऊंगा आपको। एनिमल नक्षत्र भी पढ़ाना है मैंने, एनिमल नक्षत्रास वो भी पढ़ाऊंगा आपको। आ रहा है अगला पॉइंट है, किसी को कोई डाउट हो तो वो सतीश जी से संपर्क कर सकता है। क्लास रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डेड क्लास या एनरोलमेंट के लिए, प्री रिकॉर्डेड क्लास के लिए, किसी भी चीज के लिए सतीश जी से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप संपर्क कर सकते हैं उनसे। हमारा बैच जो है मंडे से स्टार्ट होगा। आप आइए और मेरे साथ जुड़िएगा, ताकि मैं आपको उंगली पकड़ के सिखा सकूं। आप अपनी कुंडली खोल करके बैठिए, फैमिली की कुंडली खोल करके बैठिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, पेंसिल से मार्क ऑन करिए। बहुत सारे लोगों को जो होता है ना, वो कैलकुलेशन नहीं पता होती। अब आपको मैं मैनुअल कैलकुलेशन सिखाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट योगी अवयोगी नक्षत्र। योगी नक्षत्र आपको जीवन में अपलिफ्ट कर देगा। अब बड़े ध्यान से सीखना, यहां नहीं मैं कैलकुलेशन बता रहा, मैं क्लास में सिखाऊंगा फार्मूला। आपने योगी नक्षत्र निकाल लिया, मान लीजिए आपका योगी नक्षत्र जुपिटर आया, वो आपको जिंदगी में अपलिफ्ट कर देगा। आपका अवयोगी नक्षत्र, वो मान लीजिए मंगल आ गया, और जुपिटर जो है मंगल की मेष राशि, मंगल के साथ बैठा है। सत्यानाश हो गया योगी का, क्योंकि वो तो अवयोगी के साथ बैठ गया। There should not be any link between the yogi and the avyogi nakshatra. If there is a link between the yogi and avyogi nakshatra, then the life is again zero. ठीक है, तो हम इन चीजों को पढ़ेंगे, मैथ के फार्मूलों को समझेंगे अच्छे से। तो मंडे के लिए आप तैयार रहिए, अपनी सीट रिजर्व रखिए, और रात 9:30 बजे हमारा ये बैच स्टार्ट होगा। Thanks a lot to all of you for joining this webinar. Have a good day.